नमस्कार, मैं हूं विकास कपिल और आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पिछले 2 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बीच में गहमा गहमी का माहौल है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई और वहां पर भस्मासुर का जो एक शब्द भस्मासुर शब्द जो है वो प्रयोग किया गया कांग्रेस के लिए। जिसके बाद सहारनपुर में जब कांग्रेस के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और उन्होंने साफ किया कि हमने तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इलाज ही कर दिया। मंगलौर विधानसभा सीट पर जो जीत मिली थी कांग्रेस को, उसको लेकर उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इस पर बातचीत करेंगे हम। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं यानी कि इंडिया अलायंस और एनडीए के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर गणेश दत्त शर्मा जी हैं कांग्रेस से, यहाँ पर अमित गगनेजा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से चौधरी अब्दुल गफूर है। इसके अलावा यहाँ पर चौधरी धीर सिंह जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं। सलीम अख्तर जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश स्तर के। सभी लोगों से बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अमित गगनेजा जी के पास ही हम चलेंगे। भस्मासुर कहा गया था कांग्रेस को कि कांग्रेस भस्मासुर है और अखिलेश को भी निपटा देगी। क्या कहेंगे आप, ये शब्द कहाँ से निकल कर आ गया? निश्चित रूप से भस्मासुर है कांग्रेस। अच्छा। अब तक जिस पार्टी से उन्होंने अलायंस किया वो पार्टी डूब गई। तो ये भस्मासुर ना कहने वाली कोई बात ही नहीं है। ये भस्मासुर अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है तो इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस ने जिस चीज़ के साथ अलायंस किया, अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस को थोड़ी सी संजीवनी मिल गई है सपा की वजह से, उत्तर प्रदेश के अंदर से। नहीं तो कांग्रेस अब तक कहाँ एक सीट रायबरेली जीते थे, वो भी छोड़ के भाग गए। सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद थी, उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली। लेकिन इस बार ये सीट उन्होंने जीती है सपा से अलायंस करने की वजह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भस्मासुर तो कांग्रेस ने जहाँ पूरे देश के अंदर जहाँ जिसके साथ सहयोग किया उसका उन्होंने नाश कर दिया। ये तो कांग्रेस वाले तो कल बात हुई थी, कह रहे हमने तो बीजेपी का इलाज कर दिया। 2 सीटें उपचुनाव जो हुआ उत्तराखंड में वो हार गई बीजेपी, कांग्रेस जीत गई तो इलाज कर दिया हमने। अभी ये कह रहे हैं ऐसा है, बद्रीनाथ सीट तो पहले से ही कांग्रेस की, आप सब लोग जानते हैं, आप मीडिया में इतना बड़े पद पे हैं, आप जानते हैं कांग्रेस के पास थी बद्रीनाथ सीट। एक बार भाजपा जीती है। अगर वो कांग्रेस सीट भाजपा ने छीनी थी, अगर वापस चली गई है, वो हमारे लिए खेत का विषय है कि क्यों गई। ऐसा होना नहीं चाहिए। और भगवानपुर की सीट जो ये मंगलौर वाली जो सीट है वो पहले से ही ज़्यादातर बसपा के पास रही है या कांग्रेस के पास रही है। कोई सीट ऐसा नहीं है, हमारे हैं। और जो कुछ कमी रह गई है वो कमी आगे हम पूरी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मरमिट कार्यकर्ता है। अगर थोड़ा बहुत कहीं उतार चढ़ाव आता है राजनीति में और चुनाव में, ये होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा, कोई पूरे देश में हमारी सरकार चल रही है। 10 साल से मोदी जी राज करके आए हैं, 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है। अब मोदी जी आगे फिर सरकार एनडीए की चल रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार चल रही है। आप देख रहे हैं कितना काम हो रहा है। ये सब लोग खाली अपना एक बेकाबे में हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, उस कारण से ये अपनी जेब मिटाने के लिए इल्ज़ाम तो लगाएंगे। राजनीतिक दल है इसलिए इल्ज़ाम लगाएंगे। सियासी चर्चाएं इस बात की हो रही है कि भाजपा तो सपा में और कांग्रेस में लड़ाई करवाना चाहती है आपस में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद ही लड़ लेंगे, हमें क्या करना। अभी आपने जो भस्मासुर शब्द इस्तेमाल किया वो भस्मासुर हमने नहीं किया, भस्मासुर शब्द इस्तेमाल आपने किया। जो हमने, हमारे नेता ने किया, उसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा। सपा के साथ इनका कितने दिन चलेगा आप खुद देख लेना। पहले भी रहे हैं, फिर आपस में लोग हो गए, फिर रहे हैं। ये खाली मतलब के लिए आते हैं। अभी उपचुनाव हुए बंगाल में, ममता बनर्जी के साथ कौन सा अलायंस था, या जितने भी उपचुनाव में जहाँ सीटें थी, आप पंजाब में देख लें, आम आदमी पार्टी वहाँ लड़ी और बाकी सारे दल लड़े। कहाँ इनका अलायंस कहाँ है? ये जहाँ मतलब के लिए अलायंस बना हुआ है और कहीं इनका अलायंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, वो बिल्कुल पक्के अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी अलायंस के किसी हिस्से को अलग नहीं किया कभी भी। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो एक अलग बात है, हमने किसी को अलग नहीं किया आज तक। ठीक है, क्या कहेंगे भस्मासुर? भस्मासुर कहा जा रहा है कांग्रेस को। जनता के सरोकारों से कोसों दूर निकल चुकी भाजपा को अब कांग्रेस में नहीं, हर किसी में भस्मासुर नजर आएगा, क्योंकि उन्हें अपना अंत दिखाई दे रहा है। उन्हें हर चीज़ में अब भस्मासुर ही दिखाई देगा। अंत तो आ रहा है ना। अब रही बात उपचुनाव की, उपचुनाव में इनके 2 कैंडिडेट जीते और दोनों कैंडिडेट बहुत कम अंतर से जीते। भगौड़े थे वो, कांग्रेस से भाग के गए थे। पहले वो 25-25 और 27 हज़ार वोटें जीते थे। भाजपा में आने का एक साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि वो 1500 से 2000 और 2500 सीट वोटों से जीत रहे हैं। भाजपा में आजकल एक अंतर विरोध चल रहा है कि संगठन बड़ा या सरकार। पर मेरा मानना है लोकतंत्र में लोग और जो जनता है वो सबसे बड़ी है। वो इनके कहीं एजेंडे में नहीं है, इसलिए संगठन और सरकार में कौन बड़ा है उसी को देख रहे हैं। अगर ये जनता में ये देख लें लोकतंत्र में कि जनता बड़ी है तो शायद ये अपनी खोई हुई छवि को कुछ पाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार नहीं है। ये महिलाओं को न्याय नहीं दिलाना चाहते, युवाओं को न्याय नहीं दिलाना चाहते, व्यापारियों को न्याय नहीं दिलाना चाहते। न्याय की बात करते हैं राहुल गांधी,
तो राहुल गांधी की तरफ लोग देख रहे हैं। आज देश में पूरे देश में राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं और राहुल गांधी को वो देश का नेता मानते हैं। यही कारण है, देखो मोदी जी की जो चॉइस थी वो मोदी जी जनता के बीच उनका जनाधार खत्म होता जा रहा है, राहुल गांधी का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी न्याय दिलाने की बात करते हैं। ये लोग न्याय दिलाने की बात नहीं कर सकते, ये केवल और केवल सरकार बड़ी या संगठन, क्योंकि इनको माल चाहिए। ये लड़ाई तो नहीं करवा रहे कहीं आप लोगों के बीच में, सपा में और कांग्रेस में? ट्राई कर लें, हम लड़ाई नहीं होने की। 10 की 10 सीटों पे हम मिलके चुनाव लड़ेंगे, उतने ही मिलके जिस तरह हम लोकसभा में लड़े। लोकसभा में गठबंधन लड़ता हुआ नजर आया और जीतता हुआ भी नजर आया। अब भी गठबंधन लड़ता हुआ नजर आएगा और जीतता हुआ 10 की 10 सीटों पे जीतता हुआ नजर आएगा। अखिलेश यादव को लेकर कहा जा रहा है, अभी जो बयान था भस्मासुर, उसमें यही कहा गया कि अखिलेश को निपटाएगी कांग्रेस, भस्मासुर है। क्या लगता है कि वाकई में निपटाएंगे क्या, या कोई और एजेंडा चल रहा है भाजपा का इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है हार से। जनता ने इन्हें सबक सिखाने का कि सुधर जाओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुधर जाओ, जनता ने कहा। लेकिन ये उस इशू को घुमाना चाहते हैं। ये रोजगार पे बात नहीं करें, कितने रोजगार दिया है अब तक इन्होंने, कितने पेपर जो हुए देश के अंदर, कितने लीक हुए, उस पर बात नहीं करेंगे। महंगाई की स्थिति क्या है उस पर बात नहीं करेंगे, महंगाई चरम सीमा पे है। आज किसान परेशान है, उसकी आय दुगनी नहीं है। उन जो देश के बहुत ही जो मुद्दे हैं मेन, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। आज नीट के जितने पेपर दिए थे स्टूडेंट ने, वो आज तरह तरह सड़क पे फिर रहे हैं। पुलिस की वैकेंसी वो लीक, कोई पेपर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ये भारतीय पेपर लीक पार्टी बनकर रह गए। इसलिए ये लड़ाई करवाएं, इनकी लड़ाई चलने वाली नहीं। 10 की 10 सीट जीतेंगी और उसके 6 महीने के बाद यूपी में बदलाव होगा और 27 में हम सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जाएगी इंडिया गठबंधन। राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी हैं, क्या लग रहा है कि 10 सीटें जीत जाएंगे उपचुनाव में ये लोग? देखिए, हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि 10 की 10 सीटें एनडीए जीतने का काम करेगा। लेकिन इनके तो दावे बड़े मजबूत हैं, कह रहे एक भी सीट नहीं जीतने देने। नहीं, वो उनके दावे हैं, ये हमारे दावे हैं। अच्छा। और जो हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, तो उसके आधार पर जो है हम जीतने का काम करेंगे। माननीय जयंत चौधरी जी जिस तरीके से लगे हुए हैं, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर से हम जीतने का काम करेंगे। एनडीए ने भी दावा कर दिया हम तो 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी और गठबंधन की क्या रणनीति है? हमारे एनडीए की जो उपचुनाव होंगे, एक सीट थी मीरापुर और वो गठबंधन की सीट है। आरएलडी कहाँ था जब वो सीट जीते, अब भी वही जीतता है गठबंधन। अच्छा। दावे आरएलडी के जो वरिष्ठ नेता है हवा हवाई है। अच्छा। और अब की बार पीडीए के चेहरे के रूप में माननीय अखिलेश यादव के रूप में जो नेता मिला है उसको जिताने का काम गठबंधन करेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी है। एक बात बताइए, डिजिटल अटेंडेंस का मामला बड़ा सुर्खियों में, सरकार क्यों नहीं सुन रही है शिक्षकों की? नहीं, सरकार शिक्षकों की सुन रही है, ऐसा नहीं है। और योगी जी ने इस पे कहा है कि देखते हैं इसमें क्या होना है। लेकिन डिजिटल अटेंडेंस का एक अच्छा संदेश जा रहा है। क्यों इन्हें परेशानी ये हो रही है कि जब उन्हें अब अटेंडेंस टाइम पे लगानी पड़ेगी, जो बच्चों का भविष्य है वो खराब हो रहा है। जब ये तनख्वाह ले रहे हैं, सरकार इन्हें तनख्वाह दे रही है और तनख्वाह को लेके जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ देखते हैं मैडम कोई आ नहीं रही है, कोई आ रहा है तो वो पढ़ा नहीं रहा है। अब डिजिटल अटेंडेंस लगेगी तो कम से कम इतना तो रहेगा कि हाँ, जितने टीचर को नौकरी मिली हुई है वो नौकरी वहाँ पे जाके कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल होने वाला है। इसलिए ये इन्हें विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। मानना है पहले इन्हें स्कूलों की व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे अगर 400 बच्चे हैं तो 1 टीचर है और 4 बच्चे हैं तो 4-4 टीचर हैं। इस रेशो को ठीक करना चाहिए। पहले शिक्षा व्यवस्था को देखें, जब वहाँ पे बच्चे होंगे, टीचर भी होंगे, पढ़ाई चलेगी, फिर आप चीज़ों को किसी तरह मॉडिफाई करते जाओ। लेकिन व्यवस्था को और शिक्षा के स्तर को सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो टीचर्स हैं उन्हें परेशान कैसे किया जाए उसकी तरफ ध्यान है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। अभी थोड़ी देर पहले अनौपचारिक बातचीत में हमारे भाई साहब राष्ट्रीय लोकदल के कह रहे थे हम तो ये तो किसानों की राजनीति की, ठीक है, अच्छी बात है। जब ये भाजपा के साथ आए तो 700 किसानों की मौत पे इन्होंने भाजपा को क्या देश से माफ़ी मांगने की बात कही, ये शर्त रखी थी? क्या ये उस शर्त को नहीं मनवा सकते थे? अगर वाकई में ही किसानों की राजनीति कर रहे हैं, क्या किसान हित में इतना बात नहीं कर सकते? जरा पूछ रहे हैं उनसे। क्या कह रहे हैं कि आपने तो किसानों के लिए कुछ बात ही नहीं करी, जिन्होंने 700 किसानों में जिनकी मौत हुई है? जो देखिए, 700 किसान मरे हैं, उसका आतंकवादी भी कहा गया था, शहीद हुए। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जब हम गठबंधन में इधर थे,
तब परिस्थितियाँ दूसरी थी। आज हम इधर हैं तो परिस्थितियाँ दूसरी हैं। हमारा जो एजेंडा किसान का था वो कल भी किसान का एजेंडा था, आज भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी जाने, हमारा एजेंडा हम जानते हैं। और रही बात किसान आंदोलन में हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक पदाधिकारी ने तन मन धन से किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। और आज भी अगर कहीं किसानों के साथ हकतलफी होगी तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ खड़ा नजर आएगा। एमएसपी की बात तो ये यहाँ पर सभी पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबके आपने प्रतिक्रियाएं सुनी है। कहीं ना कहीं जो डिजिटल अटेंडेंस से लेकर जो राजनीतिक जो चल रही है मुद्दे, चाहे वो भस्मासुर का शब्द हो, चाहे चुनाव की बात हो, उसको लेकर आपस में कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं इनके जो भिड़ंत जरूर आपने यहाँ पर देखी। तो ये सभी नेता यहाँ पर मौजूद थे और साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हमलावर भी हुए हैं। TV9 के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।